अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग ऑल इन वन विद SAG। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल, वो भी बिल्कुल देसी स्टाइल में, ढाबा स्टाइल में। बहुत ही सिंपल है ये रेसिपी। बहुत सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम रोज़मर्रा खानों में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी इसमें स्पेशल चीज़ नहीं है। इंग्रेडिएंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। चने की दाल मैंने 2 कप ले ली थी, जिसको बॉयल कर लिया था मैंने पहले ही, और इसको इतना गला लिया था कि ये तकरीबन जो है वो 95% जो है वो गल चुकी है। अब एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें हम हाफ़ कप के करीब ऑयल डाल देंगे। ऑयल जैसे ही हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर अपना प्याज डालेंगे। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उनको बारीक सा चॉप कर लिया था। अब इस प्याज को जो है हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब तक हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि चने की दाल जो है वो मैंने 1 चम्मच नमक डालकर पानी में उसको बॉईल कर लिया था, और बॉईल करने से पहले उसको मैंने वही 1 से 1.5 घंटा जो है भिगो कर रख दिया था। उसके बाद मैंने उसको बॉईल कर लिया। तो प्याज हमारा गोल्डन हो रहा है। इसके साथ साथ ही हम इसमें जो है कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। इसके साथ ही आपको बताती चलूँ कि कड़ी पत्ते में जैसा कि हम सबको पता है कि फ़ॉस्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, इसमें विटामिन सी होता है। इसलिए मैं इसको मोस्टली अपने हर खाने में ही इस्तेमाल करती हूँ। इसकी खुशबू एक तो मुझे बहुत पसंद है, और ऊपर से ये जो है मैदे की बीमारियों के लिए, आँखों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और इसके बहुत से हमें जो है मेडिकली फ़ायदे भी हैं। तो कड़ी पत्ते मैंने डाल दिए थे। इसके साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दिया है। अब इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे हम। तो हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, लहसुन, अदरक और प्याज। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। 3 मैंने छोटे छोटे टमाटर लिए थे, उनको बारीक चॉप कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा भूनेंगे, और इसके साथ साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चें डाल दूँगी। हरी मिर्चें भी मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी, उनको काट लिया था, और इसमें से जो हाफ़ हैं वो मैं अभी डाल दूँगी, और बाकी जो है गार्निश के लिए रख दूँगी। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा पाउडर ऐड कर लेंगे। ज़ीरे को मैंने पहले भून लिया हुआ है, और फिर इसको पीस के पाउडर बना लिया है। इसके साथ ही मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, 1/2 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टेबलस्पून। आप अपने जायके के हिसाब से भी नमक डाल सकते हैं। साथ ही मैं धनिया पाउडर भी डाल लिया 1 टेबलस्पून के करीब। अब इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे, लेकिन इससे पहले मसालों वाले बर्तन को साफ़ करने के लिए हमने उसमें ज़रा सा पानी डाला, और वो पानी जो है अपने मसाले में डाल दिया, ताकि हमारा मसाला लगे ना और अच्छे से भुन जाए, और टमाटर भी जब तक सॉफ़्ट हो जाएं। थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालते जाएंगे, और इसको हम मज़ीद भूनते जाएंगे। अमूमन घरों में बच्चे दालों के नाम पे बहुत मुंह बनाते हैं, लेकिन अगर दाल बहुत मज़े की और चटपटी सी बनी हो तो सभी शौक़ से खा लेते हैं। दालों में वैसे भी आपको पता है कि फ़ाइबर होता है और प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी हैं। इसलिए हमें अपनी डाइट में इनको ज़रूर शामिल रखना चाहिए। तो हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी ऊपर आ गया है, और टमाटर भी सॉफ़्ट हो गए हैं अच्छे से। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो है अपनी दाल डाल देंगे, जो हमने बॉईल कर ली थी। 1 चम्मच नमक डालकर पानी में मैंने दाल को ऑलरेडी बॉईल कर लिया था, और उसको छान लिया था। अब ये दाल इसमें ऐड कर देंगे, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। तो दाल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है मसाले में। अब हम इसमें जो है रिक्वायर्ड वाटर डालेंगे। बस इतना पानी डालेंगे कि वो पानी जो है 10-15 मिनट में अब्ज़ॉर्ब हो जाए, और इसको जो है हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे लो फ्लेम पर। तो अब चेक करते हैं इसको। देखिए हमारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। इतनी ही ग्रेवी इसमें होनी चाहिए, और इतनी ही ग्रेवी मुझे रिक्वायर्ड है। ये बिल्कुल रेडी है। आप देख रहे हैं दाल टूटी भी नहीं है, अच्छे से गल भी गई है, और
बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसमें कड़ी पत्ते की। इसमें और टेस्ट और खुशबू लाने के लिए मैंने गार्निश रेडी करके रख ली है, जिसमें धनिया है, हरी मिर्चें हैं बारीक काट ली थी और अदरक जूलियन कट कर लिया था। अब मैं वो डाल दूँगी, धनिया स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर, हरी मिर्चें और अदरक भी इस पर डाल देंगे। इसके बाद मैं इस पर गरम मसाला भी डालूँगी, वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, वो भी बड़े मज़े का टेस्ट देती है इस पर। और मैं जो हूँ इसके ऊपर गरम मसाला ऐड कर रही हूँ इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए। ऑयल भी मैंने इसमें बिल्कुल नॉर्मल रखा था, ज़्यादा ऑयल नहीं रखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल में तरी हुई दाल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जी। तो अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी मज़े की यमी लग रही है तंदूर की रोटी के साथ, तो क्या ही बात है इसकी। ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ शेयर भी करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी जी। तो इसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।